रात में दुनिया सोती है, हम तेरा नाम पुकारा करते हैं। बैठे शुरू हो रही है कथा तारा रानी। अब कोई भीतर की बात दो की रह गई हो, मैं बतला लो 2 मिनट है। पर्सनल कोई ना है पर्सनल है। एक यहाँ हमारे आगरा से ऊपर जागरण चल रहा था, टूडला में रवि भैया। अच्छा, कथा चल रही थी तो पूछा एक अम्मा जी की, अम्मा कथा कहाँ चल रही है पता होगा तुम्हें? यहाँ ही चल रही है हमारे घर ही पंडाल में। मैं चलो जय हो बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा बीच बीच में ऐसे पूछूंगा और आपके हृदय तक कथा पहुंचे आराम आराम से एक अक्षर सब जाकर प्यार से कहने की कोशिश करूंगा। और जब वो नहीं बैठे तो जय सिया राम। वृंदावन के वृक्ष को मन में न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा हो। बोलो झील वाली मैया की, करौली वाली मैया की, 35 कोटि देवताओं की। तो शुरू हो रही है कथा तारा रानी, शुरू हो रही है कथा तारा रानी। तारा की कहानी ये सदियों पुरानी, तारा की कहानी सदियों पुरानी। मैया के जागरण की अमर कहानी हो रही है कथा तारा रानी। और ऐसे मत जाना ध्यान लगाना, मत जाना ध्यान लगाना। शुरू हो रही है जितेंद्र भैया दरबार में बैठ जाए भैया, प्यार से आके कथा सुनते हैं। हाँ तो भक्तों एक बार ध्यान लगाइए, भगवान इंद्रदेव के दर्शनाय में अप्सरा का नृत्य चल रहा था। चलिए फूल, हाँ अब ठीक है, चावल भी ले लो। कहाँ चल रहा था नृत्य? जय हो। चलो कौन ने तो पहलो शब्द सुनियो कुत्ते को। भगवान इंद्र की दर्शनाय में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। भगवान इंद्र से मिलने के लिए एक दिन गालिब ऋषि वहां आए। गालिब ऋषि भगवान इंद्र से मिलने के लिए आए। नृत्य चल रहा था, गालिब ऋषि को कोई स्थान नहीं दिया गया, एक साइड में आकर के बैठ गए। रेणुका और मेनका नाम की 2 अप्सराएं वहां नृत्य कर रही थी। बलवीर जी बात बनाते रहे। धीरे 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 जो रेणुका नाम की अप्सरा थी उसकी साड़ी का लावन पल्लू जाकर के गालिब ऋषि के ऊपर गिरा। गालिब ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, अरे दुष्टनी तूने संतों का अपमान किया है, जा मैं तुझे साफ लेता हूँ
मनुष्य योनि में जाकर के भटकेगी। आहा भक्तों, इतने वचन जब सुने तो वो मेनका नाम की अप्सरा बोली, बाबा अप्सरान को नाच देखने को काम ऋषि को ना है। ऋषि और क्रोधित हो गए, वाह तू उसकी पुष्टि कर रही है, जा तुझे भी साथ देता हूं कि तू भी इसके साथ मनुष्य योनि में जाकर के भटकेगी। दोनों अप्सराओं को साथ दे दिया। आह भक्तों, और वो दोनों अप्सराएं लावण नामक ऋषि के यहाँ जन्म लेती है। बड़ी बहन का नाम है सौंदे और छोटी बहन का नाम है, क्या है छोटी बहन का नाम? मौंदी। दोनों बड़े भाव से एकादशी का व्रत करती थी। और जो व्रत एकादशी करते हैं, कलयुग में भी लोग, हम और आप एकादशी का व्रत रहते हैं, लेकिन एकादशी करते तो हैं और हमें पता नहीं केवल कर रहे हैं। जो व्रत एकादशी करते हैं वो भव सागर कर जाए। एकादशी करते हैं वो भव सागर तर जाए। एकादशी करते हैं वो भव सागर कर जाए। बड़ी बहन सौंदे ने छोटी लाला इनके काम जो पूछ सके कि एकादशी को व्रत कौन से देवता को करो जाए, पूछ बताए दो फिर। कौन कौन है बताओ? एकादशी को व्रत कौन से देवता को करो जाए? हैं? श्याम बाबा। ताली बजा दो, ताली बजाते जोरदार। चलिए कथा की कड़ी में जुड़ जाइए। हाथ उठाइए, बोलो सच्चे दरबार की। ये बंद करके भी उठा दिया करो, कोई बात नहीं। वंदे हिंदुस्तान। हाँ हाँ हाँ, एक से काम चल जाएगा। तो कहाँ चल रही थी कथा? बड़ी बहन सौंदे ने छोटी बहन मौंदे से कहा, बहन आज एकादशी का व्रत है, बहन तू जंगल में चली जा, कंद मूल फल इत्यादि लेकर के आ। हम दोनों बहन बैठ करके एक साथ फलाद का भक्षण करेंगे, प्रसाद पाएंगे। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी जैसी। गमार को गमार की भाषा में अगर समझाएंगे मनवीर जी तो ही बात के दिमाग में फिट बैठेंगे। हाँ हाँ, ध्यान रखो। आहा, चली गई मौंदे, जाकर के जंगल में कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आ रही है। वहां कुछ भीड़ लोग मांस का भक्षण कर रही थी। वो कन्या वहां खड़ी है तो कुछ लोगों को दया आ जाती है। हमारे कहीं देखो भूखी प्यासी बेटी है, थोड़ो सो ले बेटी तू भी खा ले। पका हुआ मांस था, थोड़ा सा खाया, स्वाद लगा, लेकर के अपनी बड़ी बहन के लिए भी आ गई। आकर के कह दिया, ले बहन मैंने तो एकादशी का व्रत खोल लिया, तू खोल ले। बड़ी बहन मोहंदे सौंदे ने देखा, करी दुष्टनी अरी पापनी अरी नीचनी, तूने एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान कर दिया, तूने इसके दिन मांस खा लिया। जा, मैं तुझे साथ देती हूँ। क्या साथ दिया? सुन ले ओ छोटी बहना, शतद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। लगे भैया, मैं तो चल के आ नहीं सकता तो कदम तेरे वास्ते मेरी माँ, तू ही आ जा मेरी मैया किसी बहाने से। तो वो बड़ी बहन सौंदे कह रही है, दुष्टनी तूने एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान कर दिया, भंग कर दिया, खंडित कर दिया। दुष्टा सुन ले, सुन ले, सुन ले ओ छोटी बहना,
अगर तालियां बजाए तो बजा सकते हैं, अपने हाथ में जो कुछ भी उसे पास रख लेना या अपने झोली में रख लेना। सुन ले ओ छोटी बहना ये बात ना करेगी, अगले जन्म में बहना तू छोटी बनेगी, अगले जन्म में बहना तू छोटी बड़ी बहन सौंदे का जो सांप था सिरोधार कर लिया, पैर पकड़ के चरणों में बैठ गई, मैंने तेरे सांप को बहन मान लिया, बस मुझे इतना सा बता दे कि इस सांप से मेरी मुक्ति कैसे। परहित सरसो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समूह नहीं अधमाई, परहित जिनके मन माही, दिन कछु को कछु दुर्लभ जगनाही। कह दिया बड़ी बहन ने। विद्वानों, बड़ी बहन सौदे ने कह दिया कि तू चांद ना खाऊ, धर्म के काम में अपने प्राणन की आहुति देगी, वादना तेरी मुक्ति बोलो सच्चे दरबार की है। तो बाबा गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों के साथ वन के अंदर एक यज्ञ करते हैं। चारों तरफ निमंत्रण दिया बाबा ने, एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया सुनिए। बाबा गुरु गोरखनाथ की जमात में एक कांतिमान नाम का शिष्य हुआ करता था। वो बड़ा क्रोधी था। एक दिन उसका कमंडल रखा है, एक गाय कहीं से चली आई, उस गाय ने कांतिमान नाम के शिष्य के कमंडल में घूर डाला और उसने अपना चिमटा उठाया, गाय को मार मार के लहू लुहान कर दिया। बाबा गुरु गोरखनाथ ने उससे अपनी जन्मास से बाहर कर दिया। आहा, तो बाबा गुरु गोरखनाथ ने यज्ञ की, प्रसाद बनवाया, चारों तरफ के लिए निमंत्रण दिया। ऋषि मुनि देव सुर सबके लिए, उस कांतिमान नाम के शिष्य के लिए निमंत्रण नहीं दिया। उसके दिलो दिमाग में बात बैठ गई कि आज बाबा ये देखूंगा, प्रसाद बन रहा है भक्तों। अब वो कांतिमान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? याने बाज को भेष बनायो, बाज पक्षी का भेष बना दिया। याने बाज को भेष बनायो और अंबर में बढ़ायो, याने बाज को भेष बनायो और अंबर में बढ़ायो, याने बाज को भेष बनायो और अंबर में बढ़ायो। चाल खोटी चली नियत है ना भली, चाल खोटी चली नियत है ना भली। एक सर्प की मांझर लायो, एक मरे हुए सर्प का अस्थि पंजर पंजों में दबाया, आकाश मार्ग से चला रहे, प्रसाद
सरस्वती माधर लायो, यानी खीर में सरफ गिरायो, लेके दोनों हाथ वो उड़े अब पर बढ़ायो, यानी काल को भेद बनायो, उड़े अंबर में बढ़ेगा। अपना कर्म करने वाला कर्म करके चला गया। इस दृश्य को कोई नहीं देख रहा था। क्यों? क्या उस खीर के गड़े को छोड़ करके सभी ऋषि मुनि गुरु गोरखनाथ 14 चेला के संग स्नान करके चली गई। इस दृश्य को कौन देख रही है? वो मोंदेवनी छिपकली वट वृक्ष पे सोच रही है, हे मैया भगवती, हे गुरु गोरखनाथ, आज मेरी मुक्ति का समय नजदीक आ गया। जैसे ही सभी संत लोग स्नान करके खीर के गड़े के पास में नजदीक आए, उस छिपकली ने पहली छलांग जमीन पर लगाई और दूसरी छलांग भगवती का नाम लेकर के गड्ढे में लगाई। बोलो सच्चे दरबार की। रोदावल वाले सुनो में असुलिया चली जाएगी तुम्हारी। बालक की तो लगा लेंगे, तुम्हें का तारा में लगा पड़ती। कोई बात नहीं, मुल्ला बाबा फिट कर क्या हुआ? ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने देखा कि अरे नीच, तूने हमारा प्रसाद खराब कर दिया। जा, हम तुझे साफ देते हैं, तेरा अगला जन्म कहीं होगा तो तेरा पालन पोषण का नीच के घर होगा। इसको कहते हैं भक्तों नेकी करो, दरिया में गिर, दरिया में मत फेंक, नेकी करो पनिया खा। हाँ ये बात सही है गलत है? अगर किसी के साथ में भलाई करनी है, तुम्हारी खोपड़ी और पीठ और दिल पक्का होए, बना खाए में तो ही भलाई करो आज के जमाने में। बोलो सच्चे दरबार की ताली बजा के। इतनी सी बात फिर से सामने दिया। एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे को उतारा, जब डाला उस खीर को गड्ढे में, आहा उसमें सर्प अस्थिपंजर मिला। अस्थिपंजर जब मिला, गुरु गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कर्म करने वाला कर्म कर गया, धन्य छिपकली। कह दिया जा, तेरा पालन पोषण तो का नीच के घर में होगा। ये तो संतों की वाणी कभी खाली नहीं जा सकती। जब तेरा अगलो जन्म होगो तो तेरो भगवान विष्णु की संग में होगो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब तो पहले अप्सरा, फिर मोंदे, फिर छिपकली, और अब जन्म ले रही है कहां? पंजाब नगरी में स्पर्श नाम के राजा राज किया करते थे। कोई संतान नहीं है। एक दिन किसी के यहां देखकर आई कि मैया भगवती की पूजा होती है। मैया से ध्यान लगाया रानी ने। मां भगवती ने रात्रि में सपना दिया कि तू मैया का पूजन किया कर, सेवा किया कर, तेरी गोद भर जाएगी। गोद भरी और बेटी ने जन्म लिया। किसने? छिपकली ने। राजा इस परस के घर में कन्या हुई। खोल के हाथ ताली बजा के देना है। और राजा इस परस के घर में कन्या हुई, और जिसका महलों में आना गजब हो गया। राजा इस परस के घर में कन्या हुई, जिसका महलों में आना गजब हो गया। राजा इस परस के घर में कन्या हुई, जिसका महलों में आना गजब हो गया। महलों में आना गजब हो गया, जिसका महलों में आना गजब हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया राजा ने। ये ब्राह्मण बुलाए राजा ने बोल, ये ब्राह्मण बुलाए राजा ने बोले। वो जिनका ज्योतिष सुनाना गजब हो गया। राजा इस परस के घर में कन्या हुई, उसका महलों में आना गजब हो गया। उसका महलों में आना
जिसका महलों में आना गजब हो गया। लिए ब्राह्मण बुलाए राजा ने बोल के जिनका पोथी सुनाना गजब हो गया। बोलिए विप्र बंधु हमारे घर में कन्या हुई है, इसका भाग्य बताइए, हमारे लिए ये कन्या शुभ है या अशुभ है। ब्राह्मणों ने देखा, राजा अगर ये कन्या तुम्हारे महलों में रहेगी तो तुम्हारा सुबड़ा सांप है जाए, सत्यानाश। उनने ऐसा ना कही, ऐसे तुमने कह रहे। हाँ। तो महाराज क्या किया जाए, एक सोने का मंदूसा बनवाओ, उसमें बराबर का धन रखो और उस कन्या को नदी में बहा दो। पहले ब्राह्मणों की बात पर विश्वास किया जाता था, उस कन्या को बहा दिया। सोने का मंदूसा बहा जा रहा है, नदी के किनारे एक दुज नहा रहा है। कौन नहा रहे? पंडित जी। ब्राह्मण की नजरें जब पड़ी उस संदूक पे, सूर्य की किरणें पड़ रही थी, चमक रहा है सोने का मंदूसा। ब्राह्मण की नजरें जब पड़ी उस संदूक पे तो पंडित जी के मन में लालच आ रहा है। जय हो भगवती मैया। आज तो हमारी और पीछे धारा चली नैया। पंडित जी ने संदूक को देखा, इसमें वो कन्या पंडित जी को, वो पंडित जी उस संदूक को देखकर मन में लालच आ रहा है, सोचने लगा और वो छोटी सी कन्या अंगूठा पीती हुई मैया का नाम लेती चली जा रही है और मैया को मना रही है, कह रही है क्या, बीच धारा चली नैया, से पारे लगा भैया पार लगा देना, पार लगा देना, बाबू जी को बचा लेना, पार लगा देना, धारा चली नैया मुझे दिखे नहीं अपना, मैं हुए गया कोई दिखे नहीं अपना, मेरे जीवन की तू दाती, हर मेरा टूट चला सपना, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, माँ बिना बता देना, इस धारा चली नैया, उसे पार लगा देना। वो मंदूसा बहता हुआ धीरे धीरे चला रहा है नदी में, और पंडित जी नदी के किनारे खड़े खड़े स्नान भूल गए। सोच रहे भगवती मैया तेरे आज हमारी चौकी लॉटरी लगवाए गई। धीरे 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 नदी में घुस गए। भगवती की कृपा ऐसी हुई कि पंडित जी 2 कदम आगे चलते हैं तो वो मंदूसा 4 कदम पीछे चला जाता है, 4 कदम आगे चलते हैं तो मंदूसा बीच धार में पहुंच गए। पंडित जी लालच में आए कि बीच धार में पहुंच गए और पंडित जी की हुक हुक बहने लग गई। हाँ, पंडित जी भूल गए कि हम पे तैरना ना आवे, और पानी में लहरा ले रही राजा बेल सिंगारेगी,
या ये तो गा रहे हैं, ये गा रहे हैं हम। और पंडित जी मझधार में पहुंच गए। अच्छा। और पंडित जी गिड़गिड़ाने लगे, दोनों हाथ ऐसे कर रहे और आप दोनों हाथ खोल के गए और पानी में लहरा लहरे भैया प्रदेव काजी, पानी में लहरा लहरे भैया प्रदेव काजी। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे, किनारे पे एक मेहतर का खड़ा नजर आता है। अच्छा। हाथ जोड़ के पानी में से कह रहे लाला, ओ लाला, ओ भैया कालू अइयो रे, 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 हमारे प्राण बचाइए रे, हमारे प्राण बचाइए रे, हमारे प्राण बचाइए रे, हमारे प्राण बचाइए रे। और पानी पे बाहर निकालो भैया, अब न बचेंगे वो पानी में लहरा रे भैया प्रदेव काजी। किनारे पे कालू नाम का मेहतर खड़ा है। पंडित जी कह रहे भैया जल्दी हमारे प्राण में बचा लो। मेहतर कह रहे हैं बताओ महाराज, प्राण तो बचा लूंगा पर यहाँ में जो मार डाले में तो हमको का मिलेगा। पंडित जी कहने लगे मैं करता हूँ तुमसे वादा, जो कुछ मिलेगा उसमें से हम कर लेंगे आधा। भेंट जाल मेहतर ने दियो खींच के संदूक पार पे। पंडित जी को भी निकाल लिया, संदूक को भी निकाल लिया। पंडित जी कह रहे बेटा मेहतर के खोल। प्यारी सी नन्ही सी कन्या अंगूठा पीती हुई नजर आती है। मेहतर पे कोई शंका नहीं थी, झपक के बेटी को हृदय से लगा लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और पंडित जी ने जिसमें जो पत्रिका रखी थी, पत्रिका को बांटा कि जो इस कन्या का पालन पोषण करेगा वही इस धन का मालिक होगा। पंडित जी के अंदर चेतना जागी। पंडित जी हाथ जोड़ करके मेहतर के से बोले बेटा मेहतर के, हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं है बेटा, संतान की भी कोई कमी नहीं है। तू संतान को भी ले जा बेटा, इस धन को भी ले जा। मेहतर का खुश होकर के खोपड़ी पे मंदूसा रख लिया, कंधे पे बेटी लगाई, अपने घर की तरफ चला गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जाकर के अपनी मेहतरानी को आवाज लगा दी। मेहतर के रे ना सुनने का ग्यास हो। ऐसे नाम हो ग्यास हो। पहले जमाने में ऐसे ही नाम है। ग्यास को पैदा है गई तो ग्यास हो, होरी पे छोरा पैदा है गो तो होरी लाल। अच्छा। दिवारी पे है गो तो दिवारी लाल। बुद्ध को पैदा है गो तो बुद्धा। सोमवार को पैदा है गई तो सोमोती। भवन में है तो भूपेंद्र है। और आजकल के जमाने के से नाम नहीं है। रिंकी, पिंकी, चिंकी, डिम्पी। ताऊ छोरी को नाम तो स्वीटी धर दे और वो बड़ी बूढ़ी है जाए, फिर बात कैसे राम राम करेंगे। स्वीटी दादी राम राम, कितना बढ़िया लगेगा। क्या सो आवाज लगाई मेहतर के ने और मेहतरानी ने देखी। हाँ जी, मेहतरानी ने देखी कन्या छाती पे लग रही है। झाड़ू कतना खींच के फेंक के मारे मेहतर के में न पूछे पजारे तेरी छाती पे अगार में फोड़ दो। बैरबानी रिश्ता हुआ जब ऐसे ही बता। अच्छा। और जब कोई काम निकालना पड़े पंडितानी ऐसे ही बतावेगा। पंडितानी का अच्छे ऐसे ही बतरा में। अब वही कह रहे तुम गृह मंत्रालय के आगे तुम स्विच ऑफ है जाए। अच्छा। हाँ हाँ। होता क्या है, झाड़ू कपड़ा फेंक के मारे न पूछते। हम तो वैसे ही अपनी गरीबी से परेशान है। झाड़ू कपड़ा लगा लगा के आती है हम तो। तू या 20 लाख रुपया की डिग्री है कहां से उठा ला। हाथ जोड़ के मेहतर को बोले ओ मेहतरानी, ये बेटी हमें भगवती की कृपा से प्राप्त हुई है और ये अपने संग में रकम लेके आई है। इसी रकम से इसका लालन पालन पोषण करेंगे, बड़ी
बड़ी हो जाएगी, अच्छे घर में आपको ब्याह कर देंगे, बोलो सच्चे दरबार की जय। और जब वो बेटी रकम लेकर के आई तो उसी दिन से उसका नाम रख दिया रुक्मू। अभी नहीं रुक्मणी, उसका नाम क्या रख दिया? अब एक कन्या और छोड़ के आया था मैं पीछे, किसी को ध्यान है? बड़ी बहन, उसने अपनी मनुष्योनी को भोग लिया और उस बेटी ने भी पंजाब नगरी में उसी राजा के यहाँ जन्म लिया, इस पर्द के यहाँ, जिसके यहाँ इस रुक्मों ने लिया है। राजा ने फिर से ब्राह्मणों को बुलवाया, पूछा बता महाराज जी हमारी दूसरी कन्या को भाग्य कैसा हो? भाई महाराज ये कन्या आपकी बहुत शुभ है, ये तुम्हारे यहाँ अमंगल नहीं करेगी, मंगल ही मंगल करेगी। उस लड़की को पढ़ाया, धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई, ब्राह्मणों ने उसका नाम बचपन में रख दिया तारा। और वो तारा जब बड़ी हुई तो उस तारा का विवाह अयोध्या नगरी के राजा महाराज हरिश्चंद्र के साथ में कर दिया गया। कर सत्य दरबार की जय। उधर मेहतर के यहाँ वो रुक्मो थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ने लिखने जाने लगी, जवान हुई, उसका नाम रुक्को से रुक्मणी पड़ गया। अयोध्या नगरी में एक छोटा सा नगर था, वहां पर जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर में एक जंगी नाम का बेहतर रहा करता था सेठ जी। उस जंगी नाम के बेहतर के संग में उस रुक्मणी की शादी कर दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक तारा एक रुक्मणी दोनों ने मां को पूजा, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मां की पुजारन, एक शिव की पुजारन, एक मां की पुजारन, एक शिव की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ने मांगे पूजा, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो। एक मां की पुजारन, एक शिव की पुजारन, एक मां की पुजारन, एक शिव की पुजारन। जय जय जय। मर्धर एक्सप्रेस है, होता रहता है। देखो आज के जमाने में बड़ा कोई नहीं है, आदमी का कर्म आदमी को बड़ा बना देता है। और कभी कभी हमारे यहाँ के छोटे से आदमी भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। बताओ सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा रानी राजा हरिश्चंद्र के महलों में मां भगवती की पूजा करने लगी, और उधर में उस रुक्मणी ने अपनी सास से कह रही कि मैया अब तो पे झाड़ू को काम ना होवे, ला तेरे ढकोला है मोकू दे दे, झाड़ू है मोकू दे दे, कतनान है मोकू दे दे, अब मैं या काम करूंगी करूंगी। तो झाड़ू ढकोला कतना ले लिए, रोजाना दिन प्रतिदिन मां भगवती के जो तारा रानी पूजा करती थी उसको देखती थी। कैसे देखती थी? रोजाना उन महलों में झाड़ू लगाने जाती थी तो तारा रानी मां भगवती की भक्ति करती थी। एक दिन तारा रानी आईने में महल के अंदर अपने बाल काट रही है और दरवाजे से रुक्मणी झाड़ू लगा रही है। आहा, आईने में
उस रुक्मणी की सूरत तारा रानी को नजर आई, एक सी सूरत, एक सी मूरत। देखती रह गई, समझ गई हो ना हो ये मेरी वही बहन है जिसको ब्राह्मणों के कहने पर मेरे माँ बाप ने जन्म में बहा दिया। रो पड़ी तारा, आवाज लगाई, बहन ओ बहन, ए लाडली, मिलने भुजा पसार आके तेरी गलियों में, और मिलने कंठ लगा, आवाज लगा रही है तारा रानी, मिलने कंठ लगा आज बेटे, मिलने भुजा पसार, अभी मेरी माँ की जाई बहन, आज बेटे मिलने भुजा पसार, अरे मेरी माँ की जाई बहन, आज बेटे मिलने भुजा पसार, मैया बापू ने जल में दही बहा, मैया बापू ने जल में दही बहा, मैं डर को आके नहीं बचा, आज मोटे भोला लगा दोनों बहनों कौन गए? आइए 50 रुपये क्या बहने 35 2.5 रुपया वोट बना रहे। चलिए कोई बात को हिंदी करवा रही है। भक्तों, दोनों बहनों का मिलन हुआ तो तारा रानी रुक्मणी से कह रही है, बहन तेरा चेहरा है ये मलिन क्यों रहता है, तू दुखी क्यों रहती है? रुक्मणी रोने लगी, बहन मेरे विवाह को मेहतर पहाड़े में पूरे 7 साल हो गए हैं, आज तक मेरी गोदी नहीं भरी, चेहरा मलिन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तारा रानी मंद मंद मुस्कुराई और अंदर चली गई। अंदर जाकर के पूजा के स्थान से मां भगवती के वहां से एक फल लाई, रुक्मणी की झोली में डाल दिया, जाए स्नान आदि बना करके मैया भगवती का ध्यान लगा करके इस फल को खा लेना। अगर भगवती की कृपा हुई तो मैया बाजों की झोली भरती है, देह को नेत्र देती है, पोढ़ीन को काया देती है और निर्धन को माया देती है। ध्यान लगा के चली गई, स्नान आदि करा के उस फल को रुक्मणी ने खाया। भगवती की कृपा से पूरे 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटा को जन्म दिया। अब तो हिंगलाज वाली मैया पे बेटा ले गई, बेटा को मुंडन करवाया, लौट के आई। रुक्मणी ने मैया भगवती के लगातार 7 जगराते करवाए। 4 पूजाओं में से अर्धरात्रि की पूजा पे मां काली की ज्योति से आवाज आती है, रुक्मणी मैंने तेरा एक भी जागरण मंजूर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इतने वचन जब रुक्मणी ने सुने, जोगीन को भेष बन रोए, हरी हरी चूड़ी हाथन में है, महावर लग रोए, मेहंदी लग रही है, लाल साड़ी है, मस्तक पर तिलक है, वही झाड़ू कतना ले लिए कि अब मेरा उद्धार नहीं होगा। लौट के वही तारा रानी के महल में झाड़ू लगावे को गई। तारा रानी एकदम से अपनी बहन से कहने लगी, बहन ओ बहन रुक्मणी, तू इतने दिनों से कहां थी बहन, मुझे तेरे दर्शन नहीं
दुर्लभ हो गई। रुक्मिणी बोली बहन तेरी मैया की कृपा से मेरी गोद भी भर गई, गोद भी ऐसी भरी कि मुझे एक प्यारे से लांगरिया को जन्म भयो। मैंने मैया की जात करवाई, लाला को मुंडन करवायो, मैंने लगातार बहन 7 जगराते करवाए, लेकिन ज्योति पुंज से रात 12 बजे को यही आवाज आती है रुक्मिणी मैंने तेरा एक भी जागरण मंजूर नहीं किया, नहीं किया। तारा रानी मुस्कुरा गई। बहन तेने जब जागरण करे हो ऐसे ही बैठ गई। हाँ ऐसे बैठ करके ही बात कर रही है। देखो बहन बहनों में बड़ा प्यार होता है। जब दो बहन एक दूसरे से मंद मंद मुस्कुरा के बतलाती है वैसे इनको ही करे। सही है गलत है? बजरई मनवीर बोलिए सच्चे दरबार की जय। रुक्मिणी से कहने लगी बहन जब एक बात बता, तेने जब जागरण करवाए हाँ तो कोई मार्ग बताने वाले, मैया का पंथ समझाने वाले किसी ब्राह्मण को, नाथ बाबा को, किसी को बुलाया? बहन ना बुलाया, नहीं बुलाया। दल के पीले चावल करके अपने औद प्रेत चावड़ भूमिया पथवारी पथवारी गणेश जी इनको नौ तो दियो, काऊ को ना दियो। बहन मैंने काऊ को ना दियो। अच्छा तेने अपनी कोई बहन भांजी बुलवाई? ना बुलवाई, ना बुलवाई। आजकल जरूरत ना पड़ रही, पहले दल के पीले चावल करके निमंत्रण दिया करते थे, फिर चल गए कार्ड, अब चल गो कार्ड को फूफा। हेलो जी रात को जागरण करवा रहे, तू कल आ जाइयो जी तैयार बैठिए, बैगे लगाएंगे, एक साड़ी तो मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये भाव है, सिर्फ दिल का भाव है, और बहन से ही कह सकता है ऐसे भैया। एक बात बता, अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूं तो भैया मेरे जागरण को मान लेगी? जा तू चली जा, ऐसा ही करना। रुक्मिणी हंस गई, जय हो। हमने वैसे छोटे मोटे सब बोला तो झूठ बोलते देखे, बताओ राजा रानी झूठ बोल ले। अरे मैंने झूठ क्या बोला है? क्यों तू ये कह रही है कि भगवती की कृपा हुई तो मैं भी तेरे जागरण में आऊंगी? अभी तूने कहा है तारा? हाँ कहिए। तू रानी और मैं मेहंद्रानी, तू मेरे यहाँ कैसे आएगी? तारा रानी ने एक वचन दे दिया, जा चारों पूजाओं में से एक पूजा में जरूर आऊंगी। जुगल खोरन की कमी जब नहीं और अब ना है, अब ज्यादा है। अच्छा पहले एक आ नहीं मारे खूंटे, अब तो प्रतिशत मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अच्छा बोलो सच्चे दरबार की। वहां कोई चुगल सुन रहा था, उसने महाराज से जाके कह दी, महाराज महाराज। अरे क्यों हाँफता हुआ है, मामला क्या है बता? देखो तुम्हारी रानी न जाने कब से मेहतरन के यहाँ जा रही है, तुम तो अपनी रानी देयो कहते कि बड़ी पतिव्रता रानी है, तुम्हारे धर्म में नष्ट कर रही है। आज रात को 12 बजे रुक्मिणी के यहाँ जागरण में जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा कह रहा है, अगर तू सच कहता है, तेरी बात अगर बेटा सही निकली तो सुन, अगर तू सच कहता है, तुझे अफसर बनाऊंगा। अगर तू सच कहता है, तुझे अफसर बनाऊंगा। अगर तू सच कहता है, तुझे अफसर बनाऊंगा। अगर तू झूठ कहता है, तुझे सूली चढ़ाऊंगा। झूठ कहता है, तुझे सूली चढ़ाऊंगा। राजा की बात सुन के मर गो चुगलखोर। ले एक तो बात बताओ और मरो, और इनकी बात नहीं। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, इतनी बात
महलों में चले गए और अपने सैन कक्ष में रानी तारा को लेकर के चले गए। सातों दरवाजों पर, सातों महल के दरवाजों पर लगातार 7 ताले जड़ दिए और अपने कंधे पर चाकू निकाल करके घाव कर लिया। रात भर उस घाव को कुरेद रहे, देख रहे कैसे जाएगी। रानी तारा पलंग पे पड़ी पड़ी भगवती से अर्जी कर रही है, मैया मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि मैं जाऊंगी, महाराज सो ना रहे। महल के झरोके से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और महाराज हरिश्चंद्र सोए। तारा रानी ने थाल सजाया, महल के दरवाजे पे पहुंच गई, आंख बंद की, भगवती का नाम लिया, पहले ताले से हाथ लगाया, ताला टूट गया, दरवाजा दूसरे से लगाया, ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। 7 दरवाजे खुल गए। पीछे से महाराज हरिश्चंद्र की नींद टूटी, देखी चली गई नहीं मानी। आगे आगे रानी और पीछे पीछे राजा चले जा रहे। जाकर के जल्दी से अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए हुए हैं, महारानी तारा रुक्मिणी के घर में पहुंच गई, प्रवेश करती। राजा हरिश्चंद्र के दिमाग में एक बात आई, ये आई है, देखूं तो सही कब से आ रही है, मामला क्या है। रुक्मिणी के घर के देसी भाषा में बोले पिछवा, पीछे को पहुंच गए। पीछे को जाके पहले कच्चे मकान है, बड़ी बूढ़ी ने पता होगी, आज की ना पता। कच्चे मकान में एक गोल आरो छेक दे, बातें बोले दमारो हवा है। आजकल तो विंडो है जी, रोशनदान है। महाराज हरिश्चंद्र मकान के पीछे पहुंच गए, देख रहे जागरण चल रहा है, पूरी रात जागरण हुआ। जब सुबह हुई तो रुक्मिणी ने ला करके रानी तारा के थाल में प्रसाद के रूप में कच्चे पक्के भोजन, कड़ी, गाजर, फुलका, गुलगुले और रात 12 बजे बकरे की जो बलि दी जाती थी, एक बकरे का शीश उस थाल में रख दिया। महाराज हरिश्चंद्र देख रहे हैं, अरे दुष्टा तू हमारे धर्म को नष्ट कर रही है। तारा रानी सोच रही है, अगर मैं इसको लेकर के जाती हूँ तो महाराज हरिश्चंद्र को पता चलेगा, मुझे मार डालेंगे, और नहीं लेके गई तो दुनिया न्यों कहेगी कि तारा रानी माँ भगवती की झूठी भक्त ने पल्लू से थाल को ढक लिया। जैसे ही निकली, महाराज हरिश्चंद्र नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं, हटा इस पल्लू, रानी हटा। थर थर कांप रही है, बता क्या है, चलने की और भवन में लागी और सोबत माधुरा आ जानी मेरी मैया। भगवती मैया ने अपनी एक कला रानी तारा के थाल में जाके बिठा दी। हवा चली, पल्लू हट गया। महाराज हरिश्चंद्र ने थाल का सीन देखा, बुआ सुपारी बन गए। हुलकन के नागर बुआ सुपारी बन गए, फुलकन के नागर पान बासीस को नारियल बन गयो।
जब धरो मात को ध्यान बोलो सच्चे दरबार की जय। बुआ सुपारी बन गए फिरतन के नागर पात और बसीस को नारियल बन गए और जब धरो मात को ध्यान आंखन के छुआरे बन गई बकरा की दांतन की लौ बन गई। आहा और जो माथे पर तिलक लगाया था खून का दिया माथे पर जो खून का तिलक लगाया है वो रोली का तिलक बन गया और जो मांस के छिछेरा थे वो चावल बन गए। वैद्यनाथ रोटी को चावल को तिलक लग रोए नारियल की भेंट की पूजा है रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा एकदम से रानी तारा के पैरों में गिर पड़े। रानी बता तू या जादू कहां से सीख के आई? मैं तरन में दे नहीं महाराज ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो मेरी मैया की भक्ति की शक्ति है। तेरी मैया में इतनी शक्ति है, चल महलन में हम देखेंगे तेरी मैया की शक्ति है। हाथ जोड़ के तारा रानी खड़ी है गई, महाराज मेरी मैया की शक्ति है मत अजमाओ। कठिन पंथ सूरी की सिधारा तनिक डिगे पे आरंपारा। नहीं, जब एक मेहतरानी आधार जागरण करवा सकती हम तो राजाएं। चल रानी चले गए महलों में। हाँ जी भाई साहब जागरण शुरू कर दिया। जब जागरण हुआ तो पहली पूजा में आवाज आई ज्योति से कि महाराज हरिश्चंद्र एक को भेज दो। आवाज आई कि महाराज हरिश्चंद्र मुझे बलि चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घोड़े को काट करके बलि में दे दिया। दूसरी पूजा में आवाज आई कि महाराज हरिश्चंद्र मुझे बलि चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने हाथी को काट करके बलि में दे दिया। तीसरी पूजा में 12 बजे आवाज आई कि महाराज हरिश्चंद्र मुझे मनुष्य की बलि चाहिए। आहा महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे जाओ प्रजा में से किसी व्यक्ति को पकड़ करके और लाओ हम उसकी बलि चढ़ाएंगे। रानी तारा ने सेठ दी हाथ पकड़ लियो। रानी तारा ने हाथ पकड़ लिया और कह दिया महाराज आप राजा हो, प्रजा के किसी भी व्यक्ति की बलि चढ़ाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर बलि चढ़ानी है तो अपने पुत्र रोहतास को बुलाओ। रोहतास का नाम सुना पैरों तले से जमीन निकल गई, आसमां फट गया पैरों तले। बोलो सच्चे दरबार और तारा रानी महाराज हरिश्चंद्र से कह रही है महाराज अब काम नहीं चलेगा। मदना मदना नैन नीर डालो है महाराज अब काम नहीं हो सकता। क्यों? मदना नैन नीर डार दे कुमर भवन बेदार रवि भाई साहब लौटेसी जब राजा हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने जीतू भैया अरे
के बंध गई जल की धार जाके नैनन के बंध गई जल की धार। ओ हो मेरे भैया रे कमर भर राजा रो मेरे भैया रे लड़की कमर भर राजा रो एक तो है कुमर मेरा एक तो है कुमर मेरा दिल कैसे धीर धरेगा और जानम लाला जानम बेटा चले हवन में जादव छैया चले हवन में हियो मेरो फतेहो बदना चोला में गुजारो बदना चोला में गुजारो बदना चोला में गुजारो डाल दो हवन में डाल दो बदना मेरे लिए डालो राजा मेरे लिए डालो राजा मेरे लिए डालो डाल दो कुंवर को हवन में डालो बन के किस्मत जब बिगड़े अपने भी काम नहीं आते बन के किस्मत जब बिगड़े और अपने भी काम नहीं आते तारा और रुकमण की के खोट से बनाते हैं और तारा और रुकमण की के तुमको कथा सुनाते हैं। अरे के राजा उठो आए बचा अरे के राजा उठे खाए पछाड़ बेटा के नाय बचूया के बहेने न जलधारा। क्या कह रहा है आप ही कहो हाथ उठा के ओ मेरी शेरा वाली बात खबरिया मेरी मेरी शेरा वाली बात खबरिया मेरी बचनों के बंधन बंधे बेटा बुलाए संग निभाए ओम शांति बोल के जीतू भैया मैया की दियो भेंट चढ़ा राजा हरिचंद्र गिड़गिड़ाने लगी रोते रह गए। जय हो हे तारा हमारा तो इकलौता बेटा था। रानी तारा पहले कह रही है महाराज मैंने आपसे कहा था पर एक बात तो बता दे एक बात बता दे तारा बस एक बात बता दे अब तो तेरी मैया का जगराता पूरा हो गया होगा पंथ पूरा हो गया नहीं महाराज अभी पहलों में कुछ ब्राह्मण लोग भूखे बैठे हैं नाथ महाराज भूखे बैठे पहले उन सबको भोजन कराओ दक्षिणा दो विदा करो तब ये जागरण पूरा होगा। आहा महाराज हरिचंद गिड़गिड़ाए भोजन कराने के लिए गए तो ब्राह्मण लोग खड़े होकर के जब उनको परोसा गया खड़े होकर के चल दिए है राजा हरिचंद हम तेरे महल में जब ही भोजन करेंगे जब तेरो बेटा रोहतास हमारे संग बैठ के भोजन करेंगे। महाराज हरिचंद फिर से जमीन पे गिर पड़े और कह रहे विप्रबंधु आज मैं
मेरा पुत्र भी गया और मेरा धर्म भी जा रहा है। अगर आप यहाँ से भूखे चले गए, रानी तारा ने पूजा का थाल सजाया। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पवित्र कमाई में से उस थाल में 5 मोहर रखी, हिंगलाज वाली मैया की अरदास लगाई। देखो एक बहुत बड़ी बात बता के जाऊंगा इस कथा में जो आपने आप तक नहीं सुनी। पुत्र का संजीवन होगा, वहां पर अपनी पवित्र कमाई से महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों अरदास लगा रहे हैं। यहाँ ये पुत्र अरदास संजीवन की अरदास है, पुत्र जीवित होगा। आप सभी सबसे पहली अरदास हमारे सेठ जी की होगी, जो भी आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहें और फिर बारी बारी से भक्त कराएं। होने लगी है अरदास मैया के चरणों में। राजा हरिश्चंद्र ने 5 मोहर सोने की कराई है भैया। राजा के कम ना आए, वैसे चांदी की कराओ तो। ये पुत्र के संजीवन की अरदास है, मैंने रात भी कहा था। और मैं ये दावे के साथ नहीं, इस सीने को फाड़ के कह सकता हूँ, पुत्र रोहतास के संजीवन में जो जो भक्त अरदास कराएगा, आंख बंद करके इस ज्वाला से ध्यान लगाओ। तुम्हारा अगर कोई भी काम बिगड़ रहा है, अगर नहीं बने तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि अपने जगराते बंद कर दूंगा। मेरा दावा है। आइए, जिनके हाथों में चावल है भैया, हाँ कंजूसी नहीं, अब तो ऐसे नहीं, लास्ट है। ये 1100 रुपया की अरदास हमारे, एक बार ताली बजा दो रवि भैया की अरदास। 1100 रुपया की अरदास, रवि वंशल की अरदास। वो भैया सालों साल बुलाइए जानन चंदी के करवैया। वो ये रही है अरदास जिनके हाथों में ये चावल है, सभी अपनी अपनी तारा रानी की अरदास उन चावलों पे रखें और यहाँ और अपना नाम बताएं और माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। पूजा देने जाए, मैं नाम से लगा दूंगा या यहाँ चढ़ा दे। लाओ हिंदी एक की करा चाहे सौ की करा, छोड़ आई नींद की मारी, एक की करा चाहे सौ की करा, तारा रानी की अरदास करा, एक की करा भैया की अरदास, ये है कौन की अरदास, अमरचंद सेठ जी की अरदास, माँ के शुभ चरणों के पास। मैया सालों साल बल्कियों इनके सिर पे हाथ दे माँ शेरा वाली वरदान दे। हमारे जितेंद्र भैया अपने जोड़ा के साथ अरदास लेके आ रहे हैं। 21 रुपया की अरदास, माँ के शुभ चढ़ानी जा खजाने पे 21 रुपया की अरदास आवेगी। अब कछु ना के रात भर कछु कहीं ना है। भगत जी एक बात कह रहा हूँ, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है। आइए 500 रुपए से अरदास हमारे जीतू भाई बंसल जी माता रानी के चरणों में करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपने पुत्रों के नाम से अरदास। लोकेश जी की कोई बात नहीं, भाव सही। देखो लोकेश भैया, ओ तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है। अकेले का काम नहीं है, तुम सबको काम है। हाथ उठा के गाओ, ओ तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। नहीं बोल रहे हो, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है, जग कर कर में तू समाई है माँ, जग कर में तू ही समाई है माँ। तेरी ज्योति जलाना मेरा काम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कथा किस किस की समझ में आई है? पुत्र रोहतास का संजीवन हो जाएगा, एक बहुत
किसी जागरण में आपको बताई नहीं होगी। दावा मेरा क्यों? तूने लाखों की तेरे लाखों की बिगड़ी बनाई है माँ, जग में कण कण में तू समाई है माँ, जग में कण में तू। अब कहती मैं नहीं कहूँगा, आप कहेंगे तेरी 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 ज्योति जलाना किस किस का काम है भैया, कह दो। वो तेरी ज्योति जलाना मेरा काम है, और खाली झोली भराना तेरा काम है, खाली झोली भराना। आइए, राजा ने अरदास कराई और हिंगलाज पे मैया आ गई बात है फेकारो, बोलो सब अटल छत्र। अरदास लगाई, हिंगलाज से मैया दौड़ी आई। देखा गया घुड़साल में घोड़ा हिने ना रहा है, हथसाल में हाथी चिंगार रहा है, और महलों में पुत्र रोहतास खेल रहा है। लेकिन जो घोड़े के और हाथी के टुकड़े थे वो बड़े बड़े घड़ों में महाराज हरिचंद ने रखवा दिए थे, और जो पुत्र रोहतास के टुकड़े थे, हाँ जी सुन लियो सेठ जी एक मिनट, जो पुत्र रोहतास के टुकड़े थे वो भी घड़ों में रखवा दिए। जब उनको खोला तो घोड़े के और हाथी के जो टुकड़े थे वो तो बन गए सूजी को हलवा, और जो पुत्र रोहतास के टुकड़े थे वो बन गए चना की कौमरी। भाई दनाते भगवती को हलवा और कौमरी को भोग लगे रहो है। और पुत्र रोहतास संजीवन हुआ, अपने पिता से कह दिया कि पिताजी मैं अब महलों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं माँ भगवती की बलि में चढ़ गया हूँ। उसी दिन से पुत्र रोहतास बनी में निकल गया तपस्या के लिए। कथा तारा रानी की यहाँ पूरी होती है, जगराता भी आपका पूरा होता है।